आदिनाथ भगवान की 1000 श्री महावीर भगवान की परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्य चरणाचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की क्या देना क्या नहीं देना, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे किस में कब देना, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे किस में कब देना, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे किस में कब देना, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे किस में कब देना, ऐसा ज्ञान हमें होना, ऐसा ज्ञान हमें होना, ऐसा ज्ञान हमें होना, ऐसा ज्ञान हमें होना, होता है विज्ञान जहाँ, होता है विज्ञान जहाँ, देता हो आहार यहाँ, होता है विज्ञान जहाँ देता हो आहार वहाँ, उसमें शुभ ज्ञान हो, उसमें शुभ ज्ञान नित बढ़ता जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होंगी अनहोंगी होंगी अनहोंगी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे किस में कब देना, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे किस में कब देना, ऐसा ज्ञान हमें होना, ऐसा ज्ञान हमें होना, ऐसा ऐसा ज्ञान हमें होना, ऐसा ज्ञान हमें होना, हम जब भी किसी को कोई वस्तु देते हैं, जब भी किसी को कोई चीज देते हैं, निश्चित है हम उसकी हिफाजत करते हैं। देना अपनी हिफाजत करना है, लेने में हिफाजत नहीं है, देने में नियत ही है। अगर हम दे करके गए हैं तो निश्चित है हम लेने के अधिकारी भी हैं और निश्चित है कि हमें मिलेगा भी। हम ऐसे ही नहीं देते हैं। कोई जो आहार देने वाले हैं, आप विचार करिए, कभी हम 4 लोगों को बिठा दें और 4 लोगों में 2 लोग आहार देने वाले हों और 2 आहार नहीं देते हों, आप बताइए किसको अच्छा कहेंगे? आहार देने वाला ही अच्छा कहलाएगा, चाहे भले ही आहार न देने वाला बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी समझदार आहार देने वाला कहा जाएगा, नहीं देने वाला नहीं कहा जाएगा। आखिरकार आहार देने में क्या विशेषता है? ये लोग आहार देते हैं और जो लोग आहार देने की भावना करते हैं, हम देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने चौका नहीं लगाया है लेकिन आहार देना है। ऐसे भी कई लोग होते हैं, वो हम ऐसे देखते हैं जब जहाँ कहीं किसी चौके में पड़गान हो जाता है तो पड़गान करने वाले तो 5 लोग होते हैं लेकिन परिक्रमा लगाने वाले 15 हो जाते हैं। तो हम कहे जी बढ़ कैसे गए, कौन से चौके में से आ गए? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चौका नहीं लगाए लेकिन उन्हें आहार जरूर देना है, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आहार देने का नियम होता है। ध्यान रहे,
आहार देना हर किसी के वश की बात नहीं है। दे कोई भी सकता है, लेकिन हर कोई दे नहीं सकता। सरल नहीं है, मुझे लगता है बहुत कठिन है। और आप ये समझिए कि जिसने आहार दिया है उसने दुनिया में सबसे ऊंचा काम किया है। नीचे वाला नहीं, सबसे ऊंचा काम किया है। आप कितना भी व्यापार करो, आप कुछ भी करो, इससे ऊंचा कार्य आप कर नहीं सकते, और है भी नहीं। आप कहें नहीं नहीं भगवान का अभिषेक करना, भगवान की पूजन करना उससे भी ऊंचा है, नहीं है, नहीं है। आप भूल में मत रहो, उससे इससे ऊंचा नहीं है। और हम सिद्ध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिद्ध नहीं करें। पूजन से भी श्रेष्ठ कार्य है तो आहार देना है। ध्यान रहे, आप अभिषेक करते हैं, जरा सी भी बुद्धि नहीं लगाते, जरा सी भी बुद्धि नहीं लगाते अभिषेक करने में। उठाया कलश, बोलो बोलो, तुम बोलो मंत्र, तुम बोलो। कहाँ बुद्धि लगाई तुमने? कलश तुमने उठा लिया, मंत्र वो बोल रहा है। तुमने कहीं बुद्धि लगाई है? कहीं भी बुद्धि नहीं लगाई है। आहार बनाने में बुद्धि, भगवान का अभिषेक करने में बुद्धू से बुद्धू अभिषेक कर ले, लेकिन आहार देने में तो बहुत बुद्धि लगाई जाती है। आहार बनाने में बुद्धि, पानी लाने में बुद्धि, पानी छानने में बुद्धि, आहार बनाने में बुद्धि। और आहार बनाने में बुद्धि लगा ली और फिर भी पड़गान करने में पूरी बुद्धि लग जाती है। पूरी बुद्धि विधि में लाने में लगा लेते हैं कि महाराज विधि ही नहीं मिलती है, और विधि मिलाते हैं। कितना पुरुषार्थ करते हैं बताइए, अभिषेक करने वाला कितनी बुद्धि लगा रहा है? कोई बुद्धि लगा रहा है? मुझे लगता है कहीं भी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। सीधा उठा लिया कलश और महाराज मंत्र बोलते जा रहे हैं, हमने तो ऐसे कर लिया, बस हो गया आपसे। सबसे ज्यादा बुद्धि यहीं लगाई जाती है। और ये तो बताइए बुद्धि कहते किसे हैं? बुद्धि किसे कहते हैं? अरविंद भैया बोले हो तब बताएं। अगर कोई बुद्धि की परिभाषा पूछे तो आप क्या बताइए कि बुद्धि किसे कहते हैं? समझिए बुद्धि किसे कहते हैं? तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। तत्काल समझने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, अथवा निर्णय करने को बुद्धि कहते हैं। तो तत्काल निर्णय कर लिए। और ध्यान रहे, आप कोई भी कार्य करें, बुद्धि की सबसे ज्यादा महत्ता है। सबसे ज्यादा बुद्धि की महत्ता है। आप दुकान पे भी बैठे हैं और आपकी किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किसी की भी दुकान है, और सामने कस्टमर आ गया और कस्टमर को आप समझ ना सके तो आप अच्छे व्यापारी नहीं है। वो समझ नहीं तो है। और आपके पास बुद्धि नहीं है और आप दुकान पे बैठ गए तो दुकान भी बेकार हो जाएगी। इसलिए बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बुद्धि का मतलब तत्काल समझने की क्षमता, यानी कोई भी बात कही जाए और सामने वाला तत्काल समझ जाए, इसे कहते हैं बुद्धि। और निर्णय भी कर ले, और निर्णय नहीं कर पाए तो भी बुद्धि नहीं है। हम आहार दे रहे हैं और आहार में हम जानते नहीं हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं। ऐसे ही लोग ज़्यादा होते हैं जो आहार बनाना जानते हैं लेकिन आहार कराना नहीं जानते। कराना बहुत बड़ा विज्ञान है, और जिसको आहार कराना आता है वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं, महाज्ञानी है।
उसे इतना ज्ञान प्राप्त होगा कि वो खुद नहीं समझ सकता कि ऐसा ज्ञान हमें कैसे प्राप्त हुआ। आप ये समझते होंगे कि पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान दें, पढ़ने से भी ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त हो ये बात नहीं जमती। क्योंकि जो व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो व्यक्ति मना पर्याय ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जो मुनिराज अवधिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ये शास्त्र पढ़ के नहीं करते। और शास्त्र पढ़ के अगर केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान कभी होगा ही नहीं। समझिए, शास्त्र पढ़ के अगर केवल ज्ञान होता है, सारे शास्त्र पढ़ करके केवल ज्ञान होगा तो व्यक्ति को कभी केवल ज्ञान होगा ही नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में पूरे शास्त्र नहीं पढ़ सकता। कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुनिराज अपने जीवन में कभी भी पूरे शास्त्र नहीं पढ़ सकते। आज भी कोई भी ऐसे मुनिराज नहीं है जिन्होंने आज के लिखे हुए शास्त्रों को पढ़ लिया हो। कोई भी नहीं है, ना हम ना अन्य कोई, जिन्होंने सारे शास्त्रों को आज के लिखे हुए पढ़ लिए हों। तो शास्त्र कितना है? 112,83,58,005 पद जिसमें होते हैं, इतना बड़ा महाशास्त्र है। सारे शास्त्र इसमें आ जाते हैं। 112,83,58,005 पद जिसमें हो, उन्हें पूरे शास्त्र कहते हैं। सारे शास्त्रों में इतने पद होते हैं। एक पद भी बहुत बड़ा होता है, और इतने सारे पद बता दिए, करोड़ों में। नहीं पढ़ सकते, कोई भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पूरे ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पूरे ज्ञान को कभी पढ़ नहीं सकता। तो कहो पढ़ करके ज्ञान होता है, तो किसी और से भी होता है। ज्ञान किसी और से भी होता है, केवल पढ़ के भी नहीं, पढ़ करके ही नहीं होता। जब हम आहार देते हैं, और आहार देते में हमें पहले इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आहार कैसे बनाया जाता है, आहार कैसे दिया जाता है, और आहार में क्या क्या कैसे कैसे दिया जाना चाहिए, ये विज्ञान हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। और ये विज्ञान होता नहीं। कई लोग तो हाथ में वस्तु लेकर के सिर्फ देना चाहते हैं। इन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये अभी देना है या नहीं देना है। हम आपको एक भोपाल की घटना सुनाएंगे, 1996 की। बड़ी विचित्र घटना थी कि आहार देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ज्ञान हो कि नहीं हो। और ज्ञान नहीं होगा और हम आहार देंगे तो बताइए सामने वाले को आहार कैसा होगा? हम सामने वाले को आहार दे ही नहीं सकेंगे। और आहार से ज्ञान कैसे होता है? आप ज्ञानी मुनिराज को आहार दे रहे हैं, ध्यान रहे, आप ज्ञानी मुनिराज को आहार दे रहे हैं। आहार के बदले में क्या क्या होगा? आहार केवल आहार ही नहीं है, आहार औषधि भी है। आहार केवल पेट को ही नहीं भरती, आहार बीमारी को भी ठीक करती है। तो आहार क्या है? औषधि है। और आप भोजन करते हैं, वो औषधि है कि नहीं? वो क्या है मनोज भैया? आप भोजन करते हैं, वो औषधि है कि आहार है? बोले आप जानो भाई। हम आहार कर रहे हैं तो औषधि है, और आप भोजन कर रहे हैं, वो क्या है? वो भोजन है। आप खाएंगे तो भोजन, और मुनिराज खाएंगे तो
आहार। ऐसा क्यों? कि मुनिराज एक दुनिया में अच्छे इंसान हैं, उनके लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग होता है। आहार, भोजन, खाना, रोटी, चपाती, ग्रास। अब इन शब्दों का प्रयोग देखिए, रोटी, चपाती, ग्रास। और मुनिराज को देना है तो क्या प्रयोग करेंगे? ग्रास। तो रोटी क्यों नहीं करेंगे? नहीं नहीं, रोटी तो बहुत छोटे लोगों के लिए प्रयोग होता है। ये रोटी खा ली कि नहीं? ये रोटी लाओ, रोटी लाओ। अब महाराज की थाली में रोटी कम पड़ गई तो क्या लाओ? बोले गिलास लाओ। महाराज को जग में पानी दे रहे हैं और पानी खत्म हो गया तो क्या लाओ? जल लाओ। और तुम्हारे गिलास में खत्म हो जाए तो अंतर क्यों आया? भाई जैसे व्यक्ति वैसे शब्द। जितना ऊंचा व्यक्ति होगा उतने ही ऊंचे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। मुनिराज को आहार और श्रावक को भोजन, और आम लोगों के लिए खाना। खाना खा लिया कि नहीं? खाना कोई चीज होती है? खाना माने तो खाना है, और खाना कोई वो भोजन कहने लगे। तो कहने का मतलब ये प्रयोग है, शब्दों के प्रयोग हैं। अच्छे प्रयोग किए जाते हैं मुनिराज के लिए। मुनिराज को अच्छे ढंग से बुलाया जाता है। आप लोगों को निमंत्रण में कैसे बुलाया जाता है? क्या निमंत्रण में कैसे बुलाया जाता है? कोई बुलाने का ढंग नहीं है, चुपचाप आ जाना, एक कार्ड भेज देते हैं। और आ भी जाते हैं तो हाथ जोड़ के बुला लेते हैं। लेकिन मुनिराज को बुलाने का ढंग बिल्कुल अलग है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, समझना चाहिए वहाँ ज्ञान की धारा बहती है। किन्हीं मुनिराज को हमने आहार दिया, आहार भी औषधि है। और ध्यान रहे, तुम जो भोजन करते हो ये भी औषधि है। अब तुम कह नहीं पा रहे हो, हम तुम्हें अभियाल बोलेंगे तो तुम्हारी समझ में आ जाएगी। रोज पढ़ते हो ओम ह्रीम श्री देव सात गुरुभ्यः क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति बोलते हैं। तो क्षुधा क्या है? भूख क्या है? रोग। तो रोटी क्या है? दवा। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। तो क्षुधा क्या हुई? रोग। और दाल रोटी सब्जी जो कुछ भी खाते हो वो सब क्या है? औषधि है। तुम्हारे लिए भी औषधि है और हमारे लिए भी औषधि है। हमने आहार लेकर के क्या किया? हमने आहार लिया, आहार लेकर के किया क्या? स्वाध्याय किया, सामायिक की, जाप की, प्रतिक्रमण किया, सबको ज्ञान का उपदेश दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान किया, सामायिक की, जाप की, प्रतिक्रमण किया, स्वाध्याय किया। हमने कितना सारा ज्ञान अर्जन किया? कितना? हमने कितना ज्ञान अर्जन किया? ये कहते हैं अगर किन्हीं मुनि महाराज की सामायिक का एक सेकंड का फल भी यदि श्रावक को प्राप्त हो जाए तो श्रावक माला माल हो जाए। उनकी सामायिक का एक सेकंड का फल, जब कभी वो सामायिक में तल्लीन हो जाए, एक सेकंड के फल का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या है। तुम जिंदगी भर कमाओ, अब महाराज के एक सेकंड में ही आप खाली हो जाएंगे।
अब मुनिराज को आपने आहार दिया, अब देखिए भक्ति पूर्वक आहार दिया। देखो आहार देना अलग बात है और भक्ति होना अलग बात है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, गाय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार ग्रहण कीजिए, ले लिया आहार। भक्ति अलग बात है। सारे फल भक्ति के ही हैं। हमने बताया था 2 रोटी के फल नहीं है, भक्ति के फल हैं। उसमें श्रद्धा भी होती है, भक्ति भी होती है, विज्ञान भी होता है, क्षमा भी होती है, अलुब्धता भी होती है। इन सबके फल मिला करके क्या फल बनता है और कितना फल प्राप्त होता है। आपने जो विज्ञान लगाया है, आपने जो बुद्धि लगाई है कि महाराज को सबसे पहले क्या देना चाहिए, फिर क्या देना चाहिए, फिर क्या देना चाहिए, सबसे पहले क्या देना योग्य है, सबसे पहले जल देना योग्य है। जल के बाद क्या देना चाहिए, बोले दूध देना चाहिए। दूध के बाद क्या देना चाहिए, बोले सबको मालूम है। ये तो पैटर्न है। पैटर्न अलग बात है, लेकिन अलग अलग महाराजों की अलग अलग प्रकृति होती है। एक प्रकृति सभी की नहीं होती। और आपने उसका विज्ञान किया नहीं, आपने उसका ज्ञान लिया नहीं, पहुंच गए आहार देने। और जो उनके प्रकृति के अनुकूल नहीं था और आप वही दे रहे। वो वाली घटना सुन लो। 1996 की बात है। मुझे थोड़ा फीवर था और बुखार होने के कारण यहीं पर चौका लगा था। आगे वाले कमरे में चौका लगा था और हम हार ले रहे थे, अलग थे। दूसरे महाराज के और कहीं हार हुए होंगे, मेरे हार यहाँ हो रहे थे। तो उस समय कैलाश चंद जी चनेरी मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष थे। नरेंद्र वंदना आदि आदि ये लोग थे, अरविंद जी सुपारी, भूरे पप्पू आदि आदि ये लोग थे। तो वो कहीं औषधि लेकर के आए होंगे और औषधि लेकर के आए तो किसी ने ये कहा बाहर से कि हम औषधि महाराज के कमरे में अलमारी है उसमें रखी है, वो वाली औषधि महाराज को एक पुड़िया ला करके महाराज को देना है जिससे कि महाराज स्वस्थ हो जाए। तो वो वहाँ से कह करके चले गए। औषधि हम ऊपर रख आए। अब अलमारी तो कहीं है रूम में, वहाँ पर वहाँ से वो एक पुड़िया लेकर के आए और जल्दी से लेकर के आए और वहाँ आकर के उन्होंने सबसे पहले दूध में वो उस पुड़िया को घोल दिया और उस पुड़िया को घोल दिया और घोल दिया तो हमने कहा अरे ये तो दूसरी पुड़िया थी। अब पहले ही बता दे, बाद में बताएंगे तो तुम्हें बाद में पता चलेगी। जब शौच जाते हैं तो मुल्तानी मिट्टी की पुड़िया थी और मुल्तानी मिट्टी की पुड़िया अलमारी में रखी थी। और मुल्तानी की मिट्टी की पुड़िया मुझे मालूम थी कि कौन से कागज़ में बनी है। और वो व्यक्ति वो दवा की पुड़िया ना ला करके और उसने दूध में घोल दी और घोल करके बोले महाराज लो। हमने कहा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ये बुढ़िया औषधि की नहीं है, मुल्तानी मिट्टी की है। और उसने घोल दी, घोल करके जब दिया तो हमने अंजलि बंद कर ली। जब नहीं लिया उसने बार बार देने का प्रयास किया, हमने नहीं ली तो फिर बोला अरे दूध में नहीं घोलना था, अनार के जूस में घोलनी थी। वो दूसरी पुड़िया जल्दी लेकर के आया, यहीं से जल्दी से गया दूसरी पुड़िया ले आया और उसने अनार के जूस में
अब मेरे ही सामने गोल रहा है। मेरे सामने नहीं गोली होती तो बात अलग थी। ऐसा भी होता है जब कोई चीज़ मेरे सामने नहीं हो, जैसे दूध का जग था, अब दूध तो उसने दे लिया, अब उसमें थोड़ा सा दूध नीचे लगा रह जाता है, कोई उसमें पानी भर लाया। अब आधा जग पानी भर लाया तो कलर थोड़ा चेंज हो गया पानी का, तो हमने पूछा क्या है, बोले डाब का पानी है। क्या है? नारियल पानी। हाँ, तुम लोग डाब नहीं समझ, नारियल पानी है। तो हमने लिया, हमने जो तो नारियल पानी नहीं है, ये तो कोरा ही पानी है। और ये कह रहा नारियल पानी है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हमारे महाराज थे, कोई व्यक्ति छोटी सी भगवानी में पानी लिए था और टावेल को गीला करके हवा कर रहा था। अब किसी ने वही गिलास में भर दिया, वही पानी गिलास में भर दिया। बोले क्या है? बोले नारियल का पानी है। महाराज के साथ घटना भी घट गई। कहने का मतलब ये है, विवेक होना बहुत जरूरी है। वो जब दूसरी पुड़िया उसने अनार के जूस में घोर दी और घोरने के बाद बोला महाराज दवाई लो, वो कह गए कि दवाई देना है, औषधि देना है। अब हमने फिर नहीं ली, उसने बार बार देने का प्रयास किया, हम बार बार अंजलि हमने बंद कर ली। जब बंद कर ली, जब उसने नहीं दे पाया, तो बाद में अब आपस में चर्चा करने लगा। बोला यार जल में देनी होगी, जूस में नहीं देनी होगी, इसलिए महाराज ने ली नहीं, जूस से भी नहीं ली, दूध से भी नहीं ली, जल में घोर के दो। तो तीसरी पुड़िया डाला यार, पुड़िया तो वहाँ बहुत सारी रखी थी, वो तीसरी पुड़िया लेकर के आया। और जब लास्ट पे जब फल आदि ले करके जब हम जल लेने लगे, तो वो जल में घोर करके उसने टिकाई दी। वो नहीं ले रहे थे, हम ले रहे थे जल, उसने मुझे क्या है? बोले महाराज औषधि है। वो क्या गए थे महाराज औषधि तो लेने गए। हमने फिर अंजलि काली कर दी, फिर जल लिया और जल ले करके हाथ धो करके जल लिया, तो उसने फिर वो देने को तैयार हो गया। अब जैसे ही हमने जल लिया और वो बोला महाराज देखो आप दवाई नहीं लोगे तो वो हमसे बहुत नाराज़ होंगे, तो दवाई ले लो आप बस। अब हमें इतनी जोर से हंसी आई कि वो मुंह का पानी, जब हमने फिर हाथ धो लिए, हमने कहा अब ये बताइए कौन तुम्हें दवाई दे गया था? बोले वो दे गए थे, अलमारी में रखी है दवाई। हमने ये तो मुल्तानी मिट्टी की पुड़िया है। बोले हमें क्या मालूम, वो कह गए थे कि दवाई अलमारी में रखी है, हम तुम देख तो लेते, पूछ तो लेते। तो यहाँ बुद्धि काम कर रही है, आपको विवेक लगाना है, बुद्धि लगाना है कि दवाई है, औषधि है, कैसे दी जानी है, कैसे नहीं दी जानी है। आहार देना भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और आपने अगर एक बार अच्छे से निरंतराय बढ़िया से आहार करा लिया, तो ध्यान रहे उस आहार के बदले में तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो सकता है। आप पढ़िए 16 कारण भावनाओं में, पढ़िए जरा, जयमाल में पढ़िए, निष्दिन वैया वृत्ति करैया सो निश्चय भव नीरति रैया। ये वैया वृत्ति है। आपने दान दे मन हर्ष विषय की, ये भव जस पर भव सुख देखे, ये भव यश, यहाँ यश की प्राप्ति होती है और वहाँ सुख की प्राप्ति होती है। दान दे मन हर्ष विषय की, हर्षित मन से। अगर हमने आहार दिया है तो औषधि भी दी है, और वो दिन भर अध्ययन करेंगे, दिन भर जाप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सबको उपदेश देंगे,
इस ज्ञान का हिस्सा भी हमें प्राप्त होगा, ये हिस्सा भी हमें प्राप्त होगा। एक छोटा हिस्सा तो हमारे हिस्से में आएगा ही, क्योंकि मेरे निमित्त से महाराज ने स्वाध्याय, उपदेश, जाप, सामायिक सब किया है। इसलिए आहार से ज्ञान भी होता है। जितना जितना आप विज्ञान अपने जीवन में लाएंगे, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे नहीं देना चाहिए। एक व्यक्ति ने आचार्य श्री को आहार करा रहा था, 1992 की बात है। तो आचार्य श्री को जब आहार करा रहा था तो आहार में दूध देना था, तो जल्दी में उसने दूध में शक्कर डाली, तो कटोरी शक्कर और नमक की एक सी होती है, तो उसने एक जग दूध में इतनी बड़ी कटोरी नमक की भरी थी, पूरी डाल दी। अब उसे नहीं मालूम कि क्या दे रहे हैं, क्या दिया है। इसलिए आपको एक शिक्षा की बात बताएं, जब भी आप आहार बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, उसे चख करके जरूर देख लें। अरे महाराज के पहले हम कैसे खा लें? हम खाने की नहीं कह रहे हैं, चखने की कह रहे हैं। हम चौके में कैसे खा लें? हम तो व्रती हैं। अरे दूसरे को खिला लो, उससे पूछ लो कि वस्तु कैसी है। ये विवेक है। जब सबरी बेर को चख करके राम को खिला सकती है तो उसे कौन सा दोष लगा? उसका ध्येय ये था कि मेरे आराध्य को खाने में कोई खराब चीज ना आ जाए। यही आपके अंदर होना चाहिए। अब बना तो तुमने लिया, प्रयोग महाराज पे कर रहे हो। अब महाराज बताएंगे सही है कि नहीं, और महाराज बताते नहीं। महाराज बताते नहीं, महाराज तो सहन करते हैं। जब तुम खाओगे तो पता चलेगा। इसलिए ये विवेक होना बहुत जरूरी है। कैसा विवेक? हम महाराज को कहाँ पर खड़े करें? महाराज खड़े होंगे, बैठेंगे तो वहाँ उचित हवा है कि नहीं। मुझे याद आता है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब आहार के लिए गए तो भीड़ तो पहले से ही पहुंच जाती है। भीड़ तो पहले से ही पहुंच गई, आचार्य श्री तो बाद में। और जब पहुंच गई, अब किसको निकालें? चौके वाले तो घबरा जाते हैं। और जिसके यहाँ आहार होता है वो व्यक्ति उस समय बहुत ही सरल होता है। उस समय जिस समय महाराज हो, उस समय उसके अंदर जरा सी अकड़ नहीं होती। बाहर बहुत अकड़ होगी उसके अंदर, उस समय नहीं होगी। उस समय तो वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, बस अच्छे से आहार हो जाए। वो भले ही ना दे पाए, लेकिन हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी के आहार हो रहे थे, बहुत सारे लोग घुस गए, चारों तरफ से हवा रुक गई। अब हवा का तो ध्यान नहीं किसी को, आहार देने का ध्यान है। हुआ ये, आचार्य श्री ने थोड़ा सा जल लिया और थोड़ा सा कुछ लिया होगा, घबराहट हुई और अंजलि छोड़ करके आ गए। अब आ करके अब सबके सामने तो कहेंगे नहीं। अब बैठे थे तो बैठे बैठे कह रहे थे ऐसे ही कि बताओ कैसा पुण्य है मेरा कि आहार भी नहीं करने देता। इतना पुण्य है कि मुझे खाने भी नहीं देता। ऐसा पुण्य किस काम का? कि पुण्य है कि सारे लोग पड़गान में हैं, सारे लोग देने को तैयार हैं, लेकिन अब हम कैसे आहार करें इसका किसी को विवेक नहीं है। तो विवेक होना बहुत जरूरी है, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। पहले आहार देने के पहले कहीं आहार देने जाओ। चौका लगाने के पहले किसी चौके में जाओ और जा कर के एक्सपीरियंस लो।
और अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं लिया, सामने वाले की प्रकृति को नहीं समझा, तो आप सही ढंग से आहार नहीं करा सकते। इसलिए आहार देने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और आहार देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है। और कभी आपको अंतराय हो जाए तो कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं। इसलिए जो भी आहार देने जाते हैं, मेरी दो बातें ध्यान से सुने। अगर आपका चौका नहीं है और आप किसी चौके में आहार देने गए हैं, खासकर महिलाएं, पुरुष भी आहार देने गए हैं, तो जिसका चौका है उससे हाथ जोड़ करके निवेदन करिए, क्या हम आपके चौके में आहार दे सकते हैं? और वो कह दे कि हाँ तो देना, नहीं तो मत देना। चुपचाप खड़े होकर के हवा देना, चुपचाप खड़े होकर के अच्छी अनुमोदना करना, चुपचाप खड़े होकर के अच्छे से आहार हो जाएं, ऐसी भावना करना। अगर वो कह दे हाँ दे सकते हैं तो देना, वरना नहीं। कारण निश्चित है, थोड़ी देर के लिए महाराज उसके तो हो ही गए। बताओ हो गए कि नहीं? थोड़ी देर के लिए महाराज उसके हो गए। उसने 3 चक्कर क्या लगाए, 1 घंटे महाराज उसके बस में हो गए। तुम्हारे 7 चक्कर क्या लगते हैं, जिंदगी भर 7 के चक्कर हो जाते हैं। और 3 चक्कर में महाराज 1 घंटे के लिए उसके हो गए। अब महाराज ऐसे चलो तो वैसे ही चलते हैं, इधर से चलो इधर से ही चलते हैं। एक व्यक्ति मुझे पड़गा करके ले गया और उसने गेट में घुसा तो सामने ही गेट था, सामने से ही जीने थे, फिर सामने जीने थे, ऊपर जाना था। उसने पूरी बिल्डिंग को घुमाया, जैसे वो चकिया का मंदिर देखते हो कहीं, तो पहले पूरी घूमो फिर अंदर जाओ। ऐसे ही पहले उसने पूरी बिल्डिंग को यूं घुमाया और उसी जीना से चढ़ गया जो सामने ही था। तो हमने कहा घुमाया क्यों, तो इधर से क्यों लाया? फिर उसने ऐसे घुमाया तो हमने समझा उधर वो पीछे होगा देख, फिर घुमा के वहीं ले आया, फिर घुमा के ऊपर ले गया। 3 चक्कर उसने लगवा लिए मकान के, फिर ऊपर ले गया 3री मंजिल पर। फिर बोला महाराज मकान कैसा लगा मेरा? अब बताओ गुस्सा नहीं आए तो क्या है? सीधे जाना था और तुमने 3 चक्कर लगवा लिए और फिर बोला मकान कैसा है? तो अब हम क्या कहते कि मकान कैसा है? हमने कहा मकान तो ऐसा लगता है जैसे कि माया कषाय होती है, जिसमें बहुत घुमाव होती है, मायाचारी होती है, ऐसा मकान लगता है। कहने का मतलब ये है कि हमें किस तरीके से साधु को अच्छे से आहार कराना चाहिए, उससे पूछें हम आपके चौके में आहार दे सकते हैं, निवेदन करें और वो कहे हाँ दे सकते हैं तो दीजिए, वरना कहीं चौके में अंतराय हो गया तो सब तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे, फिर तुम भूल जाओगे दूसरे दिन जाना किसी के यहाँ चौके में। इसलिए पहले निवेदन करिए उससे जिसके यहाँ महाराज पड़क जाते हैं, निवेदन करिए। फिर उनके चौके में आप अपनी वस्तु ले गए हैं तो अच्छे से शोधन करिए, उसको दिखा लीजिए हम ये वस्तु दे लें। महाराज को दिखाओगे तो महाराज तो कहेंगे नहीं हाँ दे लो, उसे दिखा लीजिए, वो कहेंगे हाँ दे लो, नहीं तो उसी की वस्तु दो। और फिर जब अंतराय हो जाता है फिर देखो एक दूसरे पर कितना रखते हैं। इसलिए बहुत संभल करके आहार देना चाहिए। आहार देना एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आपने बुद्धि से समझ करके अच्छे से आहार करा लिया। हम समझते हैं आपने दुनिया में सबसे बड़ा काम कर लिया, इससे बड़ा काम अब नहीं है तुम्हारे पास। तुम चाहे व्यापार करो, चाहे 1 महीने सर्विस करो, इससे बड़ा काम है ही नहीं, ये सबसे बड़ा कार्य है। इसलिए आहार
एक विज्ञान है और आपने विवेक पूर्वक अगर आहार दिया है, सही तरीके से आहार दिया है, और क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, औषधि आदि कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए, ये सब तुम्हें मालूम है, विवेक है, तो निश्चित मानिए आप बहुत अच्छे ज्ञान को प्राप्त होंगे। बिना पढ़े आपको ज्ञान मिलेगा, जरूरी नहीं है आप पढ़ेंगे तभी ज्ञान होगा। साधुओं की सेवा करने से बिना पढ़े ज्ञान होता है, और ज्ञानियों की वैयावृत्ति करने से बिना पढ़े ज्ञान होता है। इसलिए पढ़ोगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, लेकिन अगर साधुओं की सेवा में लगोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए, सब कुछ समय प्राप्त हो सकेगा। इसलिए हम ये कहें, जिसमें होती बुद्धि यहाँ, अब दूसरी तरह से सुनिए, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, भीख मांग कर लाए हम 4 दिनों का ये जीवन, कर ले तू इसको पावन, कर ले तू इसको पावन, कर ले। ये तभी पावन होता है, आप आहार देते हैं, आहार शुद्ध होता है। जैसे हमने कहा था, शुद्ध में और पवित्रता में क्या अंतर है। जब जल भर करके लाते हैं, प्राशुक करते हैं, तब जल प्राशुक होता है, शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही भगवान के मस्तक पर जल की धारा देते हैं और वो गंधोदक बन जाता है, तो वही जल पवित्र हो जाता है। ऐसे ही जब हम आहार बनाते हैं, शुद्ध आहार बनाते हैं, तो वो शुद्ध कहलाता है। लेकिन जैसे ही उसमें से 1 ग्रास मुनिराज को दे देते हैं, तो वो सारा आहार पवित्र हो जाता है। और कहते हैं, जो व्यक्ति साधु को दिए आहार में से आहार करता है, उसका दिमाग बिल्कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए जैसे ही मन पवित्र होता है, जैसे ही तन पवित्र होता है, जैसे ही भावनाएं पवित्र होती हैं, वैसे ही ज्ञान की वृद्धि होती है। न पढ़ने से होती है, न पढ़ाने से होती है, मन की सरलता से, मन की निर्मलता से और मन की पवित्रता से हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए आप मन को पवित्र कीजिए, मन को सरल कीजिए, और साधुओं को आहार देने के पहले मन वचन काय को शुद्ध कीजिए। निश्चित आप में ज्ञान की वृद्धि होगी, और इतने ज्ञान की वृद्धि होगी कि आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। पढ़ने वाले एक बार पीछे रह जाएंगे, लेकिन सेवा करने वाले बहुत आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग 20-20 साल से शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, वे आज भी वही हैं जहां थे। जो लोग 20-30 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, वे आज भी वही हैं जहां थे। कहो पढ़ करके ज्ञान की वृद्धि हुई। जो लोग गुरुओं की सेवा में लगे, जिन्होंने गुरुओं को आहार कराया, गुरुओं की वैयावृत्ति में लगे, वे 2 साल में ही मुनि बन गए, और ये 30 साल तक बढ़ते ही रहे। ये उनकी बातें ही पढ़ते रहे, और ये सेवा करके मुनि बन गए। कहो पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है या सेवा से? ज्ञान सेवा से, वैयावृत्ति से बढ़ता है। इसलिए आहार देना एक वैयावृत्ति है, सेवा है। आप मन वचन काय को शुद्ध करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, मन को सरल बनाइए। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की।
ये भक्तांबर मोहन जी उच्चारण चाहे 108 से विनम्र सागर जी महामूल राज की तो दो दान 4 प्रकार 4 संत को